हाथरस जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि शादी के महज 3 दिन बाद एक नवविवाहिता ससुराल से लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदपा थाना क्षेत्र के गांव परसारा निवासी मोनिका की शादी 21 फरवरी को सदर कोतवाली क्षेत्र के नायिका नगला नई बस्ती निवासी सुनील कुमार से हुई थी। 22 फरवरी को वह विधिवत ससुराल पहुंची। परिवार के लोगों के अनुसार शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। परिजनों का आरोप है कि सुहागरात के दिन ही दुल्हन ने पति पर चाकू से हमला करने की कोशिश की और दूरी बनाकर रखने की चेतावनी दी। इस घटना के बाद दोनों पक्षों में बातचीत और समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। आरोप है कि 25 फरवरी की शाम नवविवाहिता ने परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन तैयार किया। खाना खाने के कुछ समय बाद घर के सदस्य अचेत हो गए। इसी दौरान घर में रखे करीब 10 लाख रुपए के सोने के आभूषण, 4-5 लाख रुपए की चांदी और लगभग 18,000 रुपए नकद गायब पाए गए। अगली सुबह जब परिजनों की आंख खुली तो दुल्हन घर से लापता थी और मुख्य द्वार खुला मिला। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि युवती अपने रिश्ते के एक परिचित के साथ चली गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद परिवार सदमे में है और क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। सुनील कुमार, तुमने थाने में तहरीर दी है, क्या घटना हुई है तुम्हारे यहाँ? 21 तारीख को मेरी शादी हुई थी और मतलब कहाँ से हुई थी शादी? परसारे से। अच्छा। और मैं 22 तारीख को मतलब उसके करीब 9 बजे उसके पास गया और फिर? उसके बाद मतलब मैंने हंसी मजाक में उसको टच किया तो बोली मुझसे दूर रहना, मुझको टच मत करना। उसके बाद में वो बोली या तो मर जाऊंगी या मार दूंगी। उसके बाद में चाकू निकाल के उसने मेरे हाथ में चाकू मारा। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे हाथ में चाकू लग गया। और उसके बाद मतलब फिर मैंने उसके घर वालों को कॉल किया सुबह उठ के तड़के, तो उसके घर वालों को बुलाया, चाची, बिचौलिया, चाचा, उसकी महताई को। वो मतलब समझा रहे थे, मेरे को भी समझाया, नई नई शादी हुई है, ऐसा होता है। उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये खाना बनाती है, फिर खाना खिलाती है। फिर उसके बाद 23 तारीख को फिर हम मतलब वो बेड पे सोती है, मैं खाट पे सोता हूँ। डर के कारण खाट पे सो गए? हाँ, डर के मारे ही खाट पे सोता हूँ क्योंकि पता नहीं क्या करेगी। फिर उसके बाद में 24 तारीख को खाना बनाती है तो उसकी मम्मी ने बोला तो वो खाना खिलाती है। फिर 25 को मैं लौटा कराने जाता हूँ। लौटा करा के घर पे आता हूँ तो चीज़ करीब सोने की चीज़ 10 लाख की थी और 15 लाख की मतलब 5 लाख की चांदी की चीज़ थी और 18,000 रुपये मेरे पर्स से गए हैं। उसने खाना बनाया था, पूरी फैमिली को खिलाया था, नशीली मतलब वो चीज़ दे दी थी। उसने मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाया था। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो गया था। खाना खा के सब बेहोश हो गए? हाँ, सब बेहोश हो गए। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता। फिर तुम्हें कब मालूम पड़ी? मेरे को सुबह मालूम पड़ी। क्या देखा सुबह? सुबह देखा कि मतलब घर में नहीं है। मैं लैट्रिन चेक की, उसमें पूरा घर चेक किया। मैंने घर वालों को ही उठाया तो घर वाले मतलब एकदम मतलब वो ढूंढने लगे। फिर मैंने अपनी ससुराल फोन किया, उनने मतलब बात की है। वो बोल रहे थे किसी पर शक जाहिर किया है? शक मतलब एक उसका चाचा लगता है। उसके चाचा का नाम सुखवीर है और सुखवीर। तो चाचा लेके भाग गया भतीजी को? हाँ जी, उस दिन बहुत ड्रामा किया था उसने। पुलिस को आपने सूचना दे दी? जी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ढूंढ रही है अभी।